हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लारावेल एपीआई की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर आप एपीआई कैसे डेवलप कर सकते हो। नाउ आज का जो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम समझेंगे एग्जैक्टली एपीआई होती क्या है और रेस्टफुल एपीआई क्या है। तो सबसे पहली चीज, आखिर एपीआई क्या है, व्हाट इज एपीआई, एपीआई एग्जैक्टली क्या है। तो अगर एपीआई के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है कि एपीआई इज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है, ये एक रूल्स एंड प्रोटोकॉल से वो क्या करता है, डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशन, मेरे पास दो अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन है, उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवा सकता है। अब ये दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाना का मतलब क्या है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का मतलब क्या है। तो जब आप यहाँ पे इस तरीके से समझे कि आपके पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, लाइक मेरे पास एक है वेब एप्लीकेशन, दूसरा है मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ सर्वर के ऊपर। ओके, लेकिन वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी मुझे सेम डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो वहां पे रोल प्ले होगा एपीआई का। एपीआई क्या करेगा, मान लीजिए कि सिंपल हम समझते हैं कि हम फेसबुक का यूज कर रहे हैं। अब फेसबुक के अंदर मैं मोबाइल के थ्रू जब इमेज अपलोड कर रहा हूँ, तो वो इमेज मुझे वेबसाइट के ऊपर भी दिखेगी, मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखेगी। सो यहाँ पे एक कॉमन इंटरफेस आ गया, दैट इज व्हाट, दैट इज एपीआई। अब एपीआई का एक एसेंशियल क्या है, सो एपीआई आर एसेंशियल फॉर एनेबलिंग इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड सर्विसेज, अलाउइंग देम टू वर्क टुगेदर सीमलेसली। यानी कि जब आप दो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हो और उसके अलग अलग कंपोनेंट है, उसको भी आप जब मर्ज करवाना चाहते हो तो बहुत ही इजीली उसे मर्ज करवा सकते हो। एंड जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपीआई की, वो क्या है, दैट इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर डेवलपर टू एक्सेस स्पेसिफिक फीचर ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए कि हम, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करवाना चाहते हो। अब आपको मालूम नहीं है कि पेमेंट गेटवे का इंटरनल कोड क्या है, आपको वो जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सिर्फ पेमेंट गेटवे की एपीआई ले लोगे, उस एपीआई के ऊपर डेटा पास करोगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द एपीआई। और एपीआई का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कोडिंग क्या क्या है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, उस एपीआई को डायरेक्टली कॉल करवा दोगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एपीआई। अब आगे अगर हम देखते हैं तो है एपीआई के की पॉइंट कौन कौन से हैं। तो बेसिकली एपीआई के की पॉइंट कौन कौन से हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एपीआई के साथ वर्क करोगे तो आपके पास दो चीज होगी, एक होगा आपका क्लाइंट और दूसरा होगा आपका सर्वर। अब हम इस तरीके से समझते हैं कि मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया क्लाइंट, एंड जहां पे मेरी एपीआई स्टोर है वो हो गया मेरा सर्वर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे क्लाइंट के थ्रू सर्वर के ऊपर, और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा बैक टू क्लाइंट। ओके, सर्वर के ऊपर से आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा क्लाइंट के ऊपर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है डेटा फॉर्मेट। अब एपीआई की सबसे अच्छी चीज क्या होती है, तो एपीआई की सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं जो कि एक दूसरे को समझ सके। लाइक मान लीजिए कि अगर आप एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन कर रहे हो और वहां पे जावा का कोडिंग या फिर कॉटलिन का कोडिंग किया हुआ है आपने, और पीएचपी के कोडिंग आप कर रहे हो वेब के लिए, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। बट अगर यहाँ पे मैं पास कर दूं जेसन या फिर एक्सएमएल, जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक्सएमएल का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने जेसन या फिर एक्सएमएल पास किया, तो ये जेसन और एक्सएमएल पीएचपी भी अंडरस्टैंड कर सकता है और एंड्रॉइड भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये क्या हो गया, डेटा फॉर्मेट हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि हमें एक ऐसे डेटा फॉर्मेट को पास करवाना है जो कि क्लाइंट और सर्वर दोनों ही अंडरस्टैंड कर सके। अब आ गए थे हम कि तीसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, तो तीसरा एपीआई का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। सो हम जब भी एपीआई बनाए, हमें पॉसिबल हो तब तक ये ट्राई करना है कि हम वहां पे ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ये दोनों मैकेनिज्म वहां पे अप्लाई करें, वहां पे कुछ टोकन सिस्टम क्रिएट करें ताकि आपकी एपीआई सिक्योर बन सके,
ताकि कोई भी डायरेक्टली यूआरएल डाल के आपकी एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाए। और जो लास्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेवलपर के लिए उस एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि उसका एंड पॉइंट क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होगा, रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में मिलेगा, किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बनाना पड़ेगा। तभी वो एपीआई यूजफुल हो पाएगी दूसरे डेवलपर्स के लिए। अदरवाइज आप सिर्फ बनाओगे, किसी के लिए यूजफुल नहीं होगी। सो दैट इज द की पॉइंट ऑफ एपीआई। तो ये बेसिक चीज है एपीआई की, जो कि हम आगे जाके सीखने वाले हैं। सिक्योरिटी पॉइंट भी देखेंगे, डेटा फॉर्मेट कैसे है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। अब आते हैं हमारे आगे के टॉपिक के ऊपर। सो हमारा आगे का टॉपिक है दैट इज रेस्टफुल एपीआई। सो व्हाट इज रेस्टफुल एपीआई? रेस्टफुल एपीआई क्या है? ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। सो व्हाट इज एग्जैक्टली रेस्टफुल एपीआई? REST API stand for Representational State Transfer Application Programming Interface। देखिए ये भी सेम चीज है। यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी आप वेब एपीआई यूज कर रहे हो वो क्या करेगा? वो एक आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल और कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। अब ये किस तरीके के होते हैं? तो यहाँ पे हो यूज करते हैं हम HTTP मेथड्स। अब अगर मैं रेस्ट एपीआई बनाता हूं तो मुझे वहां पे कंपलसरी गेट, पोस्ट, पुट या फिर डिलीट, इसमें से कोई मेथड यूज करनी पड़ेगी। ये मेथड जब भी हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे यूज करेंगे रेस्ट एपीआई का। यहाँ पे लिखा मेंशन हमने किया हुआ है ऑलरेडी। ईच एचटीटीपी मेथड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन अ कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट के अंदर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट का अलग से मीनिंग है, और ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या है और रेस्टफुल एपीआई क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो एपीआई क्या है? दैट इज द ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, मेरे पास दो अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसके बीच में मुझे कोई कॉमन चीज क्रिएट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एपीआई क्रिएट कर सकता हूँ। सो दैट्स इट अबाउट एपीआई एंड रेस्टफुल एपीआई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी जो ये सीरीज के अंदर डेली वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और भी ऐसे ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल सुबह एक और नए ट्यूटोरियल के साथ।